और साथ में हमारे साथ अब साध्वी विवानंद भी बनी हुई हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। साध्वी जी, आज गणेश पूजा अर्चना हो रही है और साथ में आज सावन का आखिरी सोमवार भी है, तो ये जो पल है, ये दोनों संयोग जो एक साथ हो रहे हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? भगवान राम शिव को भजते हैं और शिव भगवान राम को भजते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस समय शिव में हो गए हैं और शिव भगवान राम में हो गए हैं, और पूरे भारतवर्ष के हिंदू इस समय राम में हो गए हैं। सब अपने घरों में दीपों की तैयारी कर रहे हैं, सब अपने घरों में गौरी पूजन कर रहे हैं, अपने मंदिरों को सब सजा रहे हैं। आज हमने भी प्रज्ञा धाम में सारे भगवानों के वस्त्रों को बदला है, उनका श्रृंगार किया है, उनको फूलों से सजा रहे हैं। तो आज पूरा विश्व शिव में और राम में हो गया। तो ये सावन का आखिरी सोमवार है, लेकिन आखिरी सोमवार में आज गणपति पूजा है, तो भगवान साक्षात वहां भोलेनाथ जी विराजमान होकर के और भगवान कृष्ण वहां विराजमान होकर के, भगवान विष्णु वहां विराजमान होकर के, सभी देवी देवता सूक्ष्म रूप में विराजमान होकर के आज त्रेता युग की अयोध्या, जिसको हम साकेत भी कहा करते हैं, आज वहां पर, और जिन जिन साधुओं ने, चाहे वो मेरे धर्म पिता माननीय आचार्य गिरिराज किशोर जी हो, मान्य अशोक सिंगल जी हो, सदानंद काकड़े जी हो, ओंकार भावे जी हो, और उसमें जितने भी रामचंद्र ठीक है साध्वी जी, करके आनंद में है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया भगवान शिव और भगवान राम का ये शुभ संयोग आज बन रहा है, इसके क्या मायने हैं। विपनेश माथुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उससे पहले आपको बता दें कि निर्भय वाधवा हमारे साथ जुड़े हैं। निर्भय वाधवा, इनके बारे में मैं पहले यही कहूंगा कि दुनिया चले ना राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। निर्भय वाधवा वो शख्स हैं जिन्होंने हनुमान का रोल निभाया था, संकट मोचक हनुमान का जो सीरियल आया था, काफी फेमस रहा था। निर्भय जी, आपसे जानना चाहूंगा, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान को कहा जाता है, आज ये शुभ घड़ी आई है, आपने वो रोल निभाया था हनुमान का, वो भक्ति की भावना आज भी आपके जहन में होगी, हर एक भारतवासी के जहन में, तो किस तरह से आज इस पल को आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो जय श्री राम आप सब लोगों को, और सॉरी, और थोड़ा मेरे स्वेटिंग हो रही है, अभी मैं जस्ट एक्सरसाइज करके आया हूं, तो थोड़ा पसीना पसीना आपको दिख रहा होगा। और संकट मोचन महाबली हनुमान में मैंने हनुमान जी की भूमिका निभाई थी, और इस सीरियल ने मेरी बिल्कुल लाइफ ही पलट दी। मुझे एक जीने का नया नजरिया दिखाया और काफी पॉजिटिव हो गया मैं हर कामों को लेकर, क्योंकि पहले काफी गुस्सा भी आता था मेरे को, लेकिन ये शो करने के बाद और इस शो के करते करते ये शो जब मैं कर रहा था, तो हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई। सबसे पहले तो मैं वेज हो गया, मतलब कि मैंने नॉनवेज बिल्कुल त्याग दिया, मैं वेज खाने लग गया। ऑटोमेटिकली मेरे अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो गई कि मेरे को अच्छा नहीं लगी ये चीजें, तो मैंने छोड़ दी। और दूसरी चीज कि मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता था पहले, छोटी छोटी बातों को लेकर मेरा दिमाग खराब होता था, लेकिन ये शो करने के बाद कि ऐसा हो गया कि कोई मेरी कार को भी, अभी शूटिंग के दौरान ही मेरी गाड़ी ठुक गई थी, पीछे से किसी ने टच कर दिया था मेरी कार को, तब भी मेरे को कोई गुस्सा नहीं आया और मैंने खुद ही बोला कि कोई बात नहीं। तो मतलब कि बिल्कुल एक, और वहाँ का ऑरा ऐसा लगता था सेट का कि सही में ऐसा लगता था कि आप हनुमान जी ही और आपके जो सामने है वो प्रभु श्री राम है। तो कहीं ना कहीं आप वो कॉस्ट्यूम जब वेयर करते हो तो ऑटोमेटिकली आप में कई शक्तियां आ जाती हैं, ऐसा मेरा मानना है, कुछ समय के लिए, जब तक आप सेट पे रहते हैं, अगर आप दिल से कैरेक्टर निभा रहे हैं। बिल्कुल, ये साफ तौर से आप कह रहे हैं कि जैसे ही आपने वो हनुमान का रोल निभाया और आपके जीवन में किस तरह से यहाँ पर तब्दीलियां आई हैं, और तब्दीलियां अयोध्या में भी आई हैं, वहां पर हर जगह जो है राम नाम की धुन सुनाई दे रही है। सीधा रुक करते हैं अयोध्या का, मेरी सहयोगी विपनेश हमारे साथ बनी हुई है। विपनेश, जरा एक और भगवान राम का भजन हो जाए जरा। बिल्कुल रवि, यहाँ पर महफिल सजी हुई है, हमारे साथ संगीतकार मौजूद हैं और जानवी जी अपने एक बहुत सूरत भजन के साथ तैयार हैं टीम के साथ। जानवी जी, एक और भजन हो जाए। हमारे यहाँ माहौल सज चुका है अयोध्या दुल्हन की तरह। इसी खुशी में हम स्वागत गीत सुना रहे हैं जो सभी लोग हमारे यहाँ मौजूद हो चुके हैं। लल्ला 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 लल्ला, आज का दिन कितना सुहावना है, आज
का दिन कितना सुहावना है, इस दिन में क्या क्या करेंगे हम, इस दिन में क्या क्या करेंगे हम, नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे हम, नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे हम। अभिनंदन 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 अभिनंदन। आज का दिन कितना सुहावना है, आज का दिन कितना सुहावना है, इस दिन में क्या क्या करेंगे हम, इस दिन में क्या क्या करेंगे हम, नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे हम, नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे हम। अभिनंदन 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 आपके के आने से आई बहार, नाच उठा मन मेरा बारंबार। क्या बात है। आने से आई बहार, नाच उठा मन मेरा बारंबार। हम हृदय से कर रहे हैं आपको नमन, हम हृदय से कर रहे हैं आपको नमन। अभिनंदन खुल गया है द्वार आसमान का, 4 दिन का पर्व है जहान का। ठीक है विपनेश, ठीक है, अभिनंदन हो रहा है, सुहावना दिन है, हर कोई इस पल का देखिए, इंतजार जानवी कर रहा जी, था। आप जब 500 गाती हैं ना, साल तो लग मिठास गए घोल इस देती है शुभ हवाओं घड़ी में, के लिए। फिजाओं में। और अब से सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी पूजा का, जो दिल्ली से आज की इस शुभ पल के, शुभ घड़ी के अलग रंग जो है राजधानी से दिखा रही हैं। पूजा, एक अनुष्ठान अयोध्या में हो रहा है, एक अनुष्ठान मैं देख रहा हूं आपके वहां भी हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर जरा? जी रवि, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्र मंदिर में, विश्व रामायण आश्रम ये है, और यहाँ पर राम का नाम और राष्ट्र एक साथ है। हर जगह पर आप जाएंगे तो आपको जय श्री राम और मेरा राष्ट्र लिखा हुआ मिलेगा। और देखिए, किसी भी शुभ काम की शुरुआत होती है तो गौरी गणेश के पूजन से होती है। एक पूजा अयोध्या में चल रही है और दूसरी यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और मेरे साथ अजय भाई जी इस वक्त मौजूद हैं। और इस जगह की खासियत मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति तो है ही, और साथ ही आप देख सकते हैं बजरंगबली हनुमान जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो इसका ये अद्भुत नज़ारा है, क्योंकि किसी मंदिर में साथ में दोनों विराजमान नहीं होते हैं। हम इसका भी अर्थ जानेंगे अजय भाई जी से। आप गौरी गणेश के पूजन का महत्व तो हमें बताएं ही, साथ ही इस मंदिर का महत्व क्या है? देखिए, सनातन परंपरा में जब भी कोई शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। उनका एक सरल मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणपति भगवान, मेरे सभी कार्य निर्विघ्न रूप से सदा आप संपन्न करना, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। और एक विशेष बात मैं ये भी कहूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्हें श्री रामचरितमानस लिखा, और उन्होंने जब गणपति वंदना लिखी, गाइए गणपति जग वंदन, तो उसमें गणपति जी प्रसन्न हो गए, उन पे गणपति जी प्रसन्न हुए। और गणपति जी ने कहा, गोस्वामी जी बोलिए आपको क्या चाहिए? तो गोस्वामी जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणपति जी ने कहा नहीं, आपके हृदय में वो आप मांग लीजिए। तो गोस्वामी जी ने मांगा कि अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो केवल दें कि सीताराम मेरे हृदय में बसें, बस ही राम सिय मानस मोरे, मेरे मानस में तो केवल सीताराम जी ही बसें, ऐसा उन्होंने गणपति जी से मांगा। और जैसे आप पीछे देख रहे हैं, हमारे बैठे हैं गणपति लाला जी, जिनको हम कहते हैं ये हैं मंगल करण लाला जी, और उनके साथ हैं संकट हरण बालाजी। गणेश जी हर कार्य का मंगल करते हैं, उसमें शुभता प्रदान करते हैं। और हनुमान जी महाराज चतुर्युग के देवता हैं, हमेशा रहते हैं, तीनों लोक भयो ज्यारो, तो उसमें
हनुमान जी सभी का जो शुभ कार्य उनमें संकट नहीं आने देते। और हमने जिस प्रकार से यहाँ पर गणेश जी और हनुमान जी विराजित किए हैं, क्योंकि दोनों ही शंकर के लाल हैं, दोनों ही शंकर के प्रिय हैं, इसलिए उन दोनों का संयोग यहाँ पे किया गया है कि अगर वो जग का मंगल भी करें और जग का जो संकट है वो भी हरें। इसलिए गणेश जी जिनको हम लाला जी कहते हैं प्रेम से, और हनुमान जी जिनको बालाजी कहा जाता है प्रेम से, यहाँ पर दोनों को बिठाया गया, उनका पूजा अर्चना होता है। और जैसे अयोध्या जी में भी गौरी गणेश का पूजन हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो यज्ञ हो रहा है कि जिससे इस राम मंदिर का निर्माण हो और जग का भी कल्याण हो। क्योंकि मंदिर का अर्थ है मन के अंदर का जब परमात्मा है, जब हमें बाहर दिखाई दे। और यह जो ये मंदिर बन रहा है श्री राम मंदिर, ये भारत की परंपराओं का और भारत के स्वाभिमान का जो प्रतीक होगा। तो भारत की जो भव्यता है, भारत की जो वास्तुकला है, भारत में जो बहुत सुंदरता है, वो इस मंदिर में दिखाई देगी और सब लोग उस पर कृपा प्राप्त करेंगे। इसलिए ठीक है पूजा आपके पास हम लौटेंगे। और लगातार आज हम अपने दर्शकों को अयोध्या से लाइव अपडेट्स दे रहे हैं, वहाँ के पल पल की जानकारियाँ दे रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर ये उत्सव जो है राम नाम का शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।